हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम क्लासेज 12 बंकी में। आज की वीडियो में आपको फिजिक्स क्लास 10th के सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। ये पार्ट 2 है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 7 नंबर के आने हैं फिजिक्स में। तो एक वीडियो इसके पहले हमने बनाई, वो वीडियो और ये वीडियो, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल, वो उसको डिस्कस करेंगे। बाकी न्यूमेरिकल पार्ट के लिए अलग से न्यूमेरिकल के लिए हम वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। किसी चालक में, पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन रहेंगे। इसके पहले लाइट के हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन होंगे वैद्युत के। किसी चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, आयनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी चालक में, आवेश प्रवाह के लिए, आवेश प्रवाह जो होता है, वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि नहीं रहेंगे तो धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन तो सभी जगह होते हैं, प्रोटॉन सभी जगह होते हैं, लेकिन जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। और ये वैद्युत धारा का जो प्रवाह, इलेक्ट्रॉन किसी चालक में जिस दिशा में गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन किसी चालक में इस साइड में गति कर रहे हैं, तो धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है। ये भी याद रखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती धारा की दिशा। जिस दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, धारा की दिशा उसकी क्या होगी? विपरीत होगी। फिर देखिए, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? तो यहाँ पे ये प्रतिरोध का मात्रक पूछे, धारा का मात्रक पूछ सकते हैं कि धारा का मात्रक क्या होगा। वैद्युत धारा, धारा का मात्रक, और विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक पूछ सकते हैं। और प्रतिरोध, धारा, विभवांतर, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध। शक्ति का मात्रक क्या होगा? शक्ति, सामर्थ्य। ये सारे मात्रक आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? तो वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विशिष्ट प्रतिरोध का, शक्ति का मात्रक, सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, धारा का एम्पियर होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, शक्ति या सामर्थ्य का वाट होता है। सारे मात्रक आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह मात्रकों पे पूछ सकता है। हाँ, फिर देखो, ये विभवांतर का मापक यंत्र है। विभवांतर का मापक यंत्र क्या है, ये बताना है। विभवांतर किससे मापते हैं, मतलब विभवांतर को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर द्वारा। किसके द्वारा? तो यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं, धारा का मापन किस यंत्र से करते हैं? धारा का मापक यंत्र क्या होगा? तो जो धारा का मापक यंत्र होता है वो होता है अमीटर। धारा का मापक यंत्र हमारे पास होता है अमीटर। धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक होता है एम्पियर। लेकिन किस यंत्र के द्वारा, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको मापते हैं? तो मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, और विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। परिपथ में वोल्टमीटर को लगाया जाता है समांतर क्रम में। किस क्रम में लगाएंगे? समांतर क्रम में जोड़ते हैं वोल्टमीटर को, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को परिपथ के साथ किस क्रम में लगाएंगे? तो समांतर क्रम में। अमीटर को किस क्रम में लगाते हैं? तो अमीटर को हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो विभवांतर को मापते हैं वोल्टमीटर के द्वारा। धारा का मापक यंत्र अमीटर होता है। परिपथ में जोड़ेंगे किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है, और इसको परिपथ के साथ किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होता है। तो विभवांतर और धारा के बीच जो हम ग्राफ खींचते हैं ओम के नियम में, इसके बीच ग्राफ खींचा जाए, ये ग्राफ
कुछ इस तरह से होता है। विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ एक सीधी रेखा आती है। सरल रेखा ये प्रदर्शित करती है कि विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। इसी को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। V/I विभवांतर और धारा का अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं इस नियतांक को। तो विभवांतर और धारा के बीच जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? एक सरल रेखा होता है, एक सीधी रेखा आती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एक सरल रेखा होता है। तो इसमें आपका एक सरल रेखा, ये सही होगा ऑप्शन। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, ये ताप हम बढ़ाएंगे तो किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो वैद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। चालकों का, चालक का बढ़ता है। यदि यहीं पे अर्धचालक आ जाए, यहीं पे अर्धचालक होता, अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक के लिए क्या होता है? घटता है। अर्धचालक पूछ लें तो अर्धचालक के लिए घट जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर, यहां पर ताप जब बढ़ाते हैं तो चालकों के लिए ताप बढ़ाने पर होता क्या है कि इनका ताप बढ़ाने पर जो श्रांतिकाल होता है, ठीक है, उसका मान घट जाता है, जिससे प्रतिरोध का मान जो क्या होता है? बढ़ जाता है। अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अर्धचालकों में क्या होता है कि यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? ठीक है, अभी कुछ मात्रक बताया, उसमें आप एम्पियर सेकेंड मात्रक आ गया। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होगा? तो एम्पियर सेकेंड की बात करें, एम्पियर बोलो किसका मात्रक होता है? एम्पियर होता है वैद्युत धारा का मात्रक। अभी बताया एम्पियर किसका मात्रक होता है? करंट आई का। और सेकेंड किसका होता है? टाइम का। तो बोलो IT, IT किसका फॉर्मूला होता है? तो IT होता है Q बराबर IT। तो Q क्या है हमारे पास? आवेश। तो ये किसका मात्रक होगा? आवेश का। कहीं आवेश ऑप्शन जहां होगा, ये आवेश का मात्रक है। एम्पियर सेकेंड जो मात्रक है वो किसका मात्रक है? आवेश का। ठीक है, निम्न में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा नहीं है? ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन इसमें पूछा है नहीं है, तो इसमें पूछ सकता है कौन सा है। इसका मतलब इसमें जो 3 ऑप्शन होंगे वो है वाले हैं, एक जो है वो नहीं है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होते कौन कौन से हैं। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक, तो चुंबकीय क्षेत्र के जो मात्रक होते हैं वो होते हैं 4, और चारों आपको याद रखने हैं। पहला मात्रक होता है टेस्ला, याद रखो। टेस्ला ये साइंटिस्ट है, इन्हीं के नाम पर इसका मात्रक है टेस्ला। गॉस भी साइंटिस्ट हैं, गॉस याद रखिए, गॉस भी होता है। फिर इसका मात्रक आता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक मात्रक इसका होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक मात्रक इसका होता है तो था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर क्या होता है? एम्पियर मीटर। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अच्छा, इन चारों को हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन मात्रक कैसे आया, कहां से आया। हाँ, पहले मात्रक की बात करें, टेस्ला। टेस्ला तो साइंटिस्ट के नाम पे ये टेस्ला हो गया, साइंटिस्ट हैं। दूसरे मात्रक की बात करें गॉस, गॉस की बाद में बात करते हैं। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है F बराबर आई रियल साइन थीटा। तो बराबर आई रियल में जो बी है ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो बी बराबर हो जाएगा F बटे आई एल। एफ का मात्रक होता है न्यूटन। एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति ए से एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये आ गया हमारे पास बी का। तीसरे मात्रक की बात करें, फाइव इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी ए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया ये फॉर्मूले पर भी कि संबंध कौन सा सही होगा। फाइव बी और ए में संबंध कौन सा? फाइव बराबर बी ए, या बी इज इक्वल टू फाइव अपान ए। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू फाइव अपान ए। फिर आए संबंधित 2022 में पूछा गया कि बी बराबर कौन सा संबंध सही होगा
चुंबकीय फ्लक्स फाई है, बी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ए क्षेत्रफल है। संबंध कौन सा सही? तो फाई इक्वल टू बी है, उसमें ऑप्शन ये सही था, बी इक्वल टू फाई अपान ए। यहीं से मात्रक की बात करें, फाई का मात्रक होता है वेबर, तो वेबर पर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये सभी इतने मात्रक लिखे हैं, ये सब एसआई मात्रक है। कैसे मात्रक हैं? एसआई। तो ये सब इक्वल है एक दूसरे के, यानी एक टेस्ला जो होगा, एक टेस्ला बराबर है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होगा, और यही 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। चौथा जो इसमें मात्रक है वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। चौथा है गॉस। तो ये जो गॉस है, ये भी साइंटिस्ट हैं, ये सीजीएस सिस्टम का मात्रक है। इस सिस्टम में, सीजीएस में, तो एक गॉस होता है 10 की पावर -4 टेस्ला। टेन की पावर -4 टेस्ला में लिखते हैं टेस्ला। ठीक है। तो ये चार मात्रक आपको याद रखने हैं। मात्रक कभी कभी पूछ लेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन होता है? तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होगा, ये भी ऑप्शन सही होगा। टेस्ला भी हो सकता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, और गॉस भी हो सकता है। तो ये इतने मात्रक होते हैं इसके। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें कह रहे थे कौन सा नहीं है, तो चार मात्रक तो हम देख लिए, टेस्ला होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, गॉस भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है, ये सही ऑप्शन है। फिर देखो आगे, ये तो बता ही दिया था हमने कि वैद्युत धारा का, वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, वैद्युत धारा को किससे मापते हैं? तो वैद्युत धारा उत्पन्न करने की, अच्छा वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, यानी वैद्युत धारा किससे उत्पन्न कर सकते हैं? अमीटर से मापते हैं वैद्युत धारा को। वैद्युत धारा को मापने का यंत्र है अमीटर, अमीटर से उत्पन्न नहीं करते हैं, गैल्वेनोमीटर से भी नहीं करेंगे। मोटर, मोटर जो होती है, मोटर वैद्युत मोटर, मोटर मतलब वैद्युत मोटर, वैद्युत मोटर का काम होता है वैद्युत ऊर्जा को बदलना। वैद्युत ऊर्जा को ये बदलती है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में, वैद्युत मोटर। तो अमीटर, तो आपने गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से धारा को माप सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से मापा जा सकता है। ठीक है, बहुत कम धारा भी, धारा का संसूचन, धारा का पता लगा सकते हैं कि कहीं परपथ में धारा जा रही कि नहीं जा रही, अमीटर से शुद्ध मापन कर लेते हैं। मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जनित्र जो होता है, इसको हम डायनेमो भी बोलते हैं, इसको डायनेमो, डायनेमो भी कहते हैं। तो डायनेमो जो होता है वो वैद्युत धारा उत्पन्न करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। नीचे देखो क्वेश्चन भी है कि डायनेमो जो है, इसमें ये ऑप्शन सही है पहला वाला, डायनेमो जनित्र, डायनेमो को जनित्र भी कहते हैं, परिवर्तित करता है किस ऊर्जा को किसमें? तो जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। इसमें हम काम करेंगे और टरबाइन को घुमाएंगे तो वो यांत्रिक कार्य होगा, यांत्रिक कार्य ही आपका बदल जाएगा किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। तो नीचे ऑप्शन है कि यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तो प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा तब जब आप उसमें बल्ब लगाएंगे। पहले वैद्युत ऊर्जा आई, अब इस वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना है तो उसके लिए बल्ब लगा देंगे, एलईडी लगा देंगे, कोई भी उपकरण लगा करके उसको हम प्रकाश, वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो ये यांत्रिक डायनेमो नहीं बदलेगा, डायनेमो हमें वैद्युत ऊर्जा देगा, उसका उपयोग तुम कुछ भी कर लो, वैद्युत ऊर्जा उष्मा उत्पन्न करने में कर लो, हीटर लगा दो उष्मा उत्पन्न कर लो, एलईडी लगा दो, बल्ब लगा दो, प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न कर लो। तो ये ऑप्शन आपका नहीं सही होगा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। अब डायनेमो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसी डायनेमो, दिष्ट धारा जनित्र, एक होता है दिष्ट धारा जनित्र, दूसरा होता है प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो जो दिष्ट धारा जनित्र होता है ये उत्पन्न करता है धारा, धारा उत्पन्न करेगा लेकिन दिष्ट धारा उत्पन्न करेगा। कौन सी धारा उत्पन्न करेगा? दिष्ट धारा। और जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। बस दोनों के सिद्धांत एक ही हैं, दोनों के सिद्धांत एक है
कि ये एक ही सिद्धांत पे कार्य करते हैं, बस अंतर ये होता है कि ये दोनों ही बदलेंगे किसको, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। बस वहां पे जो धारा उत्पन्न होगी वो दिश धारा जनित्र में दिश धारा उत्पन्न होगी, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में कौन सी उत्पन्न होगी, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो बता रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं जो है सदैव समांतर होती हैं। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलेंगे किधर चलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के अंदर भी ये चलती हैं, लेकिन अंदर चलती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, ये इसके विशेषताएं होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो देखो इसमें क्या है, सदैव समांतर होती हैं, समांतर हो सकती हैं, या चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से समांतर आ जाएं तो समांतर में होता है, देखो ये चुंबकीय बल रेखाएं शो करती कि जहां जहां पर ये ध्रुव है, ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं। यहाँ पर वैसे जब दूर गई तो ये दूर दूर थोड़ा लग रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा पास पास हो गई है। जहां पर पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां दूर दूर होती है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। और जहां पर एक समांतर रहेंगे, ना पास पास ना दूर दूर, तो ये एक समान होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, जहां चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर। तो समांतर हो सकते लेकिन सदैव नहीं, सदैव समांतर होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सदैव समांतर नहीं होते, एक बिंदु पर मिलते हैं, एक बिंदु पर मिल तो सकती नहीं है, कभी काट ही नहीं सकते तो मिलेंगे कैसे। एक दूसरे को कभी नहीं काटती, हाँ ये सही है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, परस्पर काटती हैं, परस्पर काटती नहीं है। ठीक है, विशेषताएं कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये सही होगा। एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा होती है, यानी प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश बराबर ही होता है। इस पर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम प्रोटॉन पर, ये प्लस होता है इतना। इलेक्ट्रॉन पर बस इतना होता है लेकिन माइनस का होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम ही होगा लेकिन माइनस का होगा। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो ये न्यूमेरिकल में क्वेश्चन है आपका। चलिए एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूमेरिकल वाला हम अलग कर देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इसको याद भी रखो। तो एक कूलाम आवेश ये हमें क्यू बराबर दिया है 1 कूलाम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बतानी है, फॉर्मूला होता है q इक्वल टू एन ई, तो n बराबर हो जाएगा q अपान e। तो q का मान 1 पॉइंट, ये q दिया 1 कूलाम, ठीक है, तो q की वैल्यू हम रख लेंगे 1 बटे e का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 10 हो गया, ये 10 की घात 19 को ऊपर ले जाओ तो प्लस का 19 हो गया, बट्टे आ गया 16, 2 से काट दो, 2 पंची 10, 2 अट्ठी 16। ठीक है, देखो 8 से 5 को भाग कर लो, तो एक काम करते हैं इसमें जीरो मिला लेते हैं, इसका 10 का जो 19 है इसको 18 कर लो, बट्टे 8, 8 से 50 को भाग कर दो, 2 से काट दो, 2 को 8, आ गया 25, 25 से भाग कर लो 4 को, तो 25 से 4 को भाग करोगे 4 × 24, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, गुणे 10 की घात 18, इतने कूलाम आवेश आ जाएगा। ठीक है, ये जो आवेश है वो सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलाम होता है। ये वो 18 कूलाम नहीं, मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, संख्या है तो नंबर होता है 10 की पावर 18, 6.25 इंटू 10 पावर 18। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होता है, तो 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होता है। तो न्यूमेरिकल पार्ट के लिए हम आगे क्वेश्चन देख लेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे, दोनों वीडियो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख लीजिए। थैंक यू।